प्रोग्राम द हेल्थ स्टेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि अमेरिकी विशेषज्ञों ने अस्पतालों से हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन के प्रयोग से बचने के लिए क्यों कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मलेरिया की जिस दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ) को कोरोना वायरस महामारी के बीच गेम चेंजर करार दिया था, उसे अमेरिकी एजेंसी ने खारिज कर दिया है। मंगलवार को अमेरिका की टॉप एजेंसी ने मलेरिया की इस दवा का प्रयोग करने से मना कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड-19 का महामारी में ट्रायल नहीं हुआ है, ऐसे में बिना ट्रायल के इसका प्रयोग ठीक नहीं है। एक और दवा का प्रयोग न करने के निर्देश जारी हुए हैं। HCQ के अलावा एक और एंटीबायोटिक एजिथ्रोमिसिन का प्रयोग से भी मना कर दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि HCQ और एजिथ्रोमिसिन में टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता की आशंका है, ऐसे में अभी इसका प्रयोग ठीक नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों ने भी कहा है कि HCQ का दूसरा वर्जन जो क्लोरोक्वीन है उसे प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन साथ ही डॉक्टरों को इसके संभावित विपरीत प्रभावों पर भी नज़र रखने के लिए कहा है। मंगलवार को HCQ पर आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि मलेरिया की इस दवा का जब अमेरिका के वेटरन अफेयर्स अस्पताल में प्रयोग किया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला, उल्टे कुछ मरीजों की मौत हो गई। रिसर्चर और विशेषज्ञों ने कहा कि स्टडी के अलावा इसकी प्रभावशीलता साबित करने के लिए और ज़्यादा आंकड़ों की ज़रूरत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों व्हाइट हाउस में कहा था, भारत ने मलेरिया की दवाई पर लगे निर्यात के प्रतिबंध को नहीं हटाया तो उनका देश कड़ी प्रक्रिया की कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रविवार को फ़ोन पर बात की थी और उन्होंने कहा था कि भारत में अगर हमें हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की सप्लाई नहीं करता तो उसे अमेरिका की तरफ से भी इसी तरह का जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा था कि भारत मलेरिया की दवाई हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की सप्लाई करे। भारत मलेरिया की दवाई हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत ने इसके बाद इस दवा के निर्यात पर लगे बैन को हटा लिया था। भारत की तरफ से कहा गया था कि कोरोना बीमारी से संबंधित दवाओं की आपूर्ति उन देशों के लिए शुरू करेगा जो इस महामारी से बुरी तरह पीड़ित हैं। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल द हेल्थ स्टेशन के साथ।